तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के जरिए रेलवे का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको IRCTC का ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। जस्ट ये IRCTC का एप्लीकेशन है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर आपको अपने IRCTC की यूजर ID से इस ऐप में लॉग इन कर लेना है। अगर आपके पास IRCTC की यूजर ID नहीं है तो यूजर ID बनाने के लिए हम पहले ही वीडियो बना दिया है। हम यहाँ पर जो है आई बटन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से देख पाएंगे आप IRCTC का यूजर ID कैसे बना सकते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर यूजर आईडी लॉगिन करने के लिए राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ लॉगिन, जस्ट आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये IRCTC एप्लीकेशन का ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है, एक ट्रेन लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ पर आपको ये ट्रेन पर टैप करना है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन एक दिया गया है बुक टिकट और दूसरा ये माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन, कैंसल टिकट, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं कि आप IRCTC ऐप से अपना टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है बुक टिकट का, जस्ट आपको यहाँ पर बुक टिकट पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम और यहाँ पर टू। तो जस्ट आपको यहाँ पर जो फ्रॉम दिया गया है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से ट्रेवल करने वाले हैं, यानी कि आप कौन से रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर वो स्टेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, आपको यहाँ पर लिख के सर्च कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने हिसाब से सर्च कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ आपको टिकट बुक करने के बारे में बताने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर फिलहाल BB के सिलेक्ट कर ले रहे हैं, यानी कि 12 और यहाँ पर हम लखनऊ के लिए ट्रेन बुक करेंगे। और अभी आप अगर कहीं अलग के लिए टिकट अपना बुक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टू आप सेलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पर आपको वो स्टेशन का नाम लिख देना है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे आप न्यू दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जस्ट जैसे ही लिखेंगे न्यू दिल्ली तो यहाँ पर सारे नाम आ जाएंगे, तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अभी यहाँ पर हमें लखनऊ जाना है तो हम जस्ट यहाँ पर लखनऊ इंटर करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमसे क्लास पूछा जा रहा है, तो अभी हम क्लास में आप अपने हिसाब से चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर AC, सेकंड टायर, थर्ड टायर, AC चेयर कार, AC 3, इकोनॉमी, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल, स्लीपर जो भी है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप इसको ऑल सेलेक्ट लेने दीजिए, जो भी यहाँ पर टिकट खाली होगा उस हिसाब से वहाँ पर जानकारी आगे आपको मिल जाएगी। तो इसको आप ऑल सेलेक्ट रहने दीजिए। और यहाँ पर कोटा आपसे पूछा जा रहा है, ये जनरल लिखा हुआ है, जस्ट आपको यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना कोटा सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप तत्काल का टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्काल का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर लेडीज के लिए करना चाह रहे हैं तो सेकंड नंबर पर लेडीज दिया गया है और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास, सबके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हम जो है जनरल टिकट बुक करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर तत्काल का टाइमिंग नहीं है तो हम तत्काल का नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर जनरल टिकट करेंगे, तो यहाँ पर हमने जनरल सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आपसे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि आप किस डेट में अपना टिकट बुक करना चाह रहे हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पर जो डिपार्चर डेट लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको आपका डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट में आप जाना चाह रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपना डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर अभी नीचे भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, जी आप चाहे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा बस आपको जस्ट यहाँ पर सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर जितने भी ट्रेन अवेलेबल होंगे यहाँ पर सारे लिस्ट हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से जिस भी ट्रेन में अगर जाना चाह रहे हैं, आपने पहले से प्लान कर रखा है, तो जस्ट आप उस ट्रेन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए अभी हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आप अपना टिकट कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रेन ऊपर दिया गया है एक अयोध्या एक्सप्रेस और इसका यहाँ पर जो है डिपार्चर टाइम लिखा गया है कि ये कितने बजे से ये स्टेशन से जाने वाली, यानी कि यहाँ पर 18:58 दिया गया है, यानी कि आप 6:58 को शाम को वहां से जाने वाली है। और यहाँ पर अराइवल टाइम दिया गया है, यानी कि ये लखनऊ कितने टाइम पहुंचने वाली है। तो यहाँ पर 19:40 दिया गया है, यानी कि 7:40 पर लखनऊ पहुंचने वाली है। और यहाँ पर बीच में ये टाइम लिखा गया है, यानी कि 00:42, यानी कि आपका जो ट्रेवल टाइम है वो 42 मिनट का है, यानी कि 42 मिनट आपको बाराबंकी से लखनऊ पहुंचने में लगेगा, यहाँ पर ये दिया गया है। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये ट्रेन जो है कौन से रूट से होकर जाएगी, तो आप यहाँ पर ये ट्रेन के नाम के सामने जस्ट यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर एक मैप का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कॉर्नर पे। तो जस्ट आपको इस पर टैप करना है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर ये ट्रेन कौन कौन से रूट से होके जाने वाली है और कितने बजे ये कौन से स्टेशन पर पहुंचेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेन रूट देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन वीक में कौन कौन से दिन में चलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच में लिखा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन कौन से डेट में ट्रेन इस रूट पर चलती है। अब अभी बारी है कि आप टिकट कैसे बुक करेंगे। तो अभी टिकट बुक करने के लिए आपको डिसीजन लेना है कि आपको स्लीपर बुक करना है या फिर 3 इकोनॉमी बुक करनी
या फिर 3 AC बुक करनी है, या फिर सेकंड AC बुक करनी है, या फिर फर्स्ट AC बुक करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन से सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको अगर स्लीपर करना है तो आप स्लीपर पर क्लिक करेंगे, अगर आपको 3 इकोनॉमी की करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और 3AC करनी है तो यहाँ पर करेंगे, और सेकंड AC करनी है तो यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट AC करनी है तो यहाँ पर करेंगे। तो अभी टिकट खाली है या नहीं खाली है कैसे आपको पता चलेगा? जैसे अभी यहाँ पर हमने स्लीपर पर क्लिक किया तो वहां पर इस डेट में अभी दिखाया जा रहा है रिग्रेट लिखा हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पर टिकट अवेलेबल नहीं है, आप टिकट बुक नहीं कर सकते। रिग्रेट यानी कि बिल्कुल भी टिकट नहीं है, कोई चांस नहीं है टिकट बुक होने का। अभी 3 इकोनॉमी पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे रिग्रेट आ रहा है, यानी कि यहाँ भी कोई चांस नहीं है टिकट का। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट AC पर जब क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर WL2 लिखा है, यानी कि वेटिंग लिस्ट 2, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर वेटिंग चल रहा है। आप चाहे तो वेटिंग निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से जो भी टिकट आप निकालेंगे अगर वो कंफर्म नहीं हो पाता तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप इंटरनेट से वेटिंग तभी निकालें जब आपको ये लग रहा हो कि हाँ ये कंफर्म हो जाएगा, तभी बेहतर होता है। और अभी आप देख पाएंगे तो यहाँ बगल में लिखा हुआ है AVL002, यानी कि अभी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबल है 2 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अभी आप नेक्स्ट डे में अगर देखेंगे 20 जून में देखेंगे तो यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है, 21 जून में देखेंगे तो 4 सीट अवेलेबल है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है ये सीट अवेलेबल है, इसको हम बुक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस भी ट्रेन में टिकट को बुक करना चाह रहे हैं वो ट्रेन पहले आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर स्लीपर 3AC जो भी टिकट बुक करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ये देखेंगे यहाँ पर अगर अवेलेबल लिखा रहा तो जस्ट आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए अभी यहाँ पर हमें एक सेकंड सीटिंग की जो है टिकट बुक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक ट्रेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लखनऊ इंटरसिटी जो है यहाँ पर हमें दिख रही है, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2S लिखा हुआ है। जस्ट हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे सेकंड सीटिंग के लिए, और यहाँ पर अभी करंट अवेलेबल सीट जो है 36 दिखा रहा है, तो हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर पैसेंजर डिटेल का एक बटन नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है। जस्ट आपको यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एक कुछ इन्फो दिया गया है तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, और यहाँ पर जस्ट आपको ओके कर देना है। और अभी यहाँ पर जो है आपको पैसेंजर का डिटेल डालना है, यानी कि आप जो भी यहाँ पर ट्रेवल करने वाले हैं उनका नाम, यहाँ पर एज जो कुछ भी है डालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट पैसेंजर, जस्ट आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर उनका नाम लिखना है, और यहाँ पर एज लिखना है, और यहाँ पर उनका जेंडर लिखना है जो भी यहाँ पर पैसेंजर है। तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ एज लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप नेशनलिटी इंडिया है तो वो वैसे ही रहने देंगे। और बर्थ प्रेफरेंस में आप अपने हिसाब से बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नो प्रेफरेंस दे सकते हैं, और अगर चाहे तो आप विंडो साइड दे सकते हैं, यानी कि विंडो की साइड की हमें सीट चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, जहां भी हमें सीट मिलेगी वहां की हमारी सीट रिजर्व हो जाएगी। तो जस्ट यहाँ पर हम अपना नाम और एज इंटर कर दे रहे हैं, और अभी यहाँ पर आपको नाम अपना और एज इंटर करने के बाद जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर जो भी आपके यूजर आईडी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड हो यहाँ पर शो होगा। जस्ट आपको ये वही रहने देना है, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है अदर प्रेफरेंस। तो अदर प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब है कि अगर हो सकता है कि 3AC में या सेकंड AC में या फिर फर्स्ट AC में अगर सीट खाली जा रही है तो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट क्या करता है कि कुछ पैसेंजर्स को वहां पर शिफ्ट कर देता है और आपकी सीट किसी और को दे देता है, वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर देता है। तो इसलिए जो है आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपका अगर ऐसा चांस हो आपका सीट अपग्रेड होना आप अलाउ कर रहे हैं, तो इसको आप टिक कर सकते हैं कि हाँ आप हम अलाउ कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई चांस हो तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इसको टिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है जस्ट उसके नीचे कि बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, यानी कि जैसे आप टिकट कभी बुक कर रहे हैं, मान लीजिए 1 सीट या 2 सीट बची है, आपने टिकट बुक करना शुरू कर दिया, आपने अभी पेमेंट किया, तब तक वो टिकट बुक हो चुके हैं, अभी आपकी टिकट जो है वेटिंग हो चुकी है, तब भी आपको टिकट दे दिया जाएगा, तो आपको वेटिंग की टिकट मिल जाएगी। तो इस केस में क्या है, आप इसको चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब कंफर्म सीट हो तभी हमें टिकट चाहिए, नहीं तो हमें टिकट नहीं चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो जब कंफर्म टिकट होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपका जो है रिफंड दे दिया जाएगा, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे दिखा गया है इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर, यानी कि आप कौन से कोच नंबर में चाह रहे हैं कि अगर उस कोच में सीट खाली हो तभी हमें टिकट दिया जाए, तो आप यहाँ पर अपना कोच नंबर भी इंटर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है रिजर्वेशन चॉइस का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक दिया गया है नन और एक दिया गया है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच, यानी कि आप इन केस अगर कई लोग हैं, यानी कि 2 लोगों 3 लोग 4 लोगों का टिकट साथ में बुक कर रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि अगर सभी लोगों का सेम कोच में अगर टिकट खाली है, अगर वहीं सीट कंफर्म मिल रहा है, एक जगह पे मिल रहा है, एक कोच में मिल रहा है, तभी हमें टिकट दीजिए, नहीं तो हमें टिकट नहीं चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नन रहने देंगे। अभी नीचे जो है आपको ऑप्शन दिया जा रहा है पेमेंट मोड के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पर पेमेंट थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर नीचे पे थ्रू भीम यूपीआई सेलेक्ट करना है। और नीचे यहाँ पर ये ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए दिया गया है, यानी कि जो ये 45 पैसे पर पर्सन के हिसाब
हिसाब से यहाँ पर जो है चार्ज लिया जाता है इंश्योरेंस के लिए, जो रेलवे दुर्घटना के लिए है। तो आप चाहें तो अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं इंश्योरेंस तो इसको यस रहने देंगे, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। चलिए हम अपने केस में यहाँ पर यस रहने दे रहे हैं। जस्ट यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करके रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका सारा डिटेल रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है, तो एक बार आप अपना सारा डिटेल कंफर्म कर लीजिए। आपका ट्रेन नंबर, टाइमिंग, जो भी आपने नाम एज जो भी इंटर किया वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आप एक बार इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। और डिटेल को रिकन्फर्म करने के बाद में यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा जस्ट आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट दिया जाएगा, आप अलर्ट के बारे में आप उसको जस्ट यस कर देंगे। अब यहाँ से आपसे पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप पेमेंट किस प्रकार से देने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पेमेंट चाहें तो जो भी ऐप आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल है यूपीआई का उससे दे सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोन पे हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है। तो जस्ट हम यहाँ पर फोन पे पर सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि आप चाहें तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है पे यूजिंग यूपीआई आईडी, यानी कि अगर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके मोबाइल फोन में यूपीआई एप्स हैं, यानी कि यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आपके मोबाइल फोन में अगर फोन पे एप्स है तो जस्ट आपको यहाँ पर फोन पे पर टैप करना है और पे पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है हमारे फोन पे ऐप पे पहुंच जाएगी और जस्ट यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन होने लगा है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो अभी यहाँ पर हमें अपना अकाउंट जो है सेलेक्ट करके पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर दे रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया और पेमेंट यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टिकट जो है बुक हो गया है और यहाँ पर जो है हमें पेमेंट डिटेक्ट हुआ उसके लिए मैसेज भी आ गया है और ऊपर ट्रांजेक्शन आईडी और यहाँ पर हमें थैंक यू बताया गया कि आपका जो टिकट है वो आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है और आप पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में हमारा नाम और कंफर्म और कोच नंबर और सीट नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। और अभी आप चाहें तो इस टिकट को जो है पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर ऊपर एक आइकन दिया गया है, जस्ट यहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीडीएफ जो है हमारे मोबाइल में सेव हो गया है और ये इस नाम से कुछ सेव हुआ है। आप चाहें तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाके इसको ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के डायरेक्टरी में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ये आईआरसीटीसी ऐप से अपना टिकट बड़े आसानी से बुक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है अपना टिकट ओपन करके एक बार आपको पीडीएफ दिखा दे रहे हैं। तो ये अभी आप देख पाएंगे कि हमारा टिकट जो है ये बुक हो गया है और हमारे मोबाइल फोन में जो है सेव हो चुका है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अभी हम चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल में रखकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं हमें जरूरत पड़ने पर इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से अपना जनरल का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप तत्काल का टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो वो भी सेम प्रोसेस है, बस आपको जहाँ पर जनरल सेलेक्ट करना था वहां पर आप जो है तत्काल सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर पाएंगे। यानी कि तत्काल के लिए जो टाइमिंग है, हमें एसी के लिए जो बुक करने का टाइम है वो 10 बजे का टाइमिंग है। तो आप 10 बजे सुबह में तत्काल का टिकट बुक कर सकते हैं और 11 बजे आप जो है अपना स्लीपर का टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से आईआरसीटीसी के ऐप से जो है अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कैसे टिकट बुक किया जाता है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, तो हम उसके भी बारे में वीडियो बना देंगे। आप बड़ी आसानी से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी टिकट बुक कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।